अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो जुनैद खान ने स्टेटमेंट दी है कि बुमराह के बगैर जो है इंडिया की बॉलिंग जो है वो ज़ीरो है। और ऐसे ही तनवीर अहमद का कहना है कि जो विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह अगर टीम में ना हो तो पाकिस्तान जो है उन्हें ईजीली हरा सकता है। तो ये दो स्टोरीज़ हैं जिन पर आज की हमारी डिस्कशन होगी और मेरे साथ है हमज़ा। तो सबसे पहले हमज़ा से जान लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि बुमराह के बगैर जो है इंडिया की बॉलिंग बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसके बारे में ये क्या सोचते हैं? मेरा ये ख्याल है कि जैसा कि हमने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लास्ट ईयर जो ऑस्ट्रेलिया जब ये गए तो यंग जनरेशन बॉलर से उनके टी नटराजन था, सिराज था, शामी था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी जीती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ख़ासतौर पे जब वो 36 पे ऑल आउट हुए उसके बाद जो कमबैक किया बुमराह की गैर मौजूदगी में, ये बड़ा शानदार था। और उसके बाद हमने जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में 2022 का वर्ल्ड कप देखा कि शुरू के मैचेस जो लीग मैचेस थे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते गए, बगैर बुमराह के सेमीफाइनल में गए और सेमीफाइनल में उनको बुमराह का एहसास हुआ कि जैसा कि विदाउट लूजिंग अ विकेट इंग्लैंड ने विन किया 170 रन, ये बहुत शौकिंग था। उधर उनको शौक लगा कि उधर उनको एहसास हुआ होगा कि बुमराह जो थे उनके बुमराह ऐसे बॉलर हैं कि जैसा कि हमने रिसेंट वर्ल्ड कप में भी देखा 2024 में कि उन्होंने दो क्रूशल मैचेस आए, एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और एक जो फाइनल साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। अगर वो 2 ओवर ना करें वो बेहतरीन, तो इंडिया उधर पाकिस्तान का मैच भी हार सकता था और फाइनल भी। असल में बात यह है कि जो अभी रिसेंटली सीरीज़ खेली है इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें जो इंडियन बॉलिंग थी वो बुमराह के बगैर बड़ी लूज़ नज़र आई। तो इस पर ज़रा जुनैद खान ने ज़रा कमेंट पास किया है कि भाई इन बुमराह के बगैर इंडियन बॉलिंग ज़ीरो है, कि उस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर सके। नहीं, जैसा कि हम देखेंगे सबसे पहले T20 सीरीज़ खेलेगी श्रीलंका में और 3-0 से इंडिया ने विन की T20 सीरीज। जैसा कि जो लास्ट मैच सुपर ओवर में गया, जो लोएस्ट टोटल डिफेंड किया 135 था, 137 था। और देखें जब भी बुमराह नहीं थे T20 में भी, वनडे में जो इशू आया वो ये था कि कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और स्पिनर जो थे ना इंडिया के, कोलंबो की विकेट जो थी ये फास्ट के लिए नहीं थी, पेस के लिए इतनी जितनी स्पिनर्स के लिए थी। क्योंकि स्पिनर्स में अगर देखा जाए श्रीलंका के स्पिनर्स ने 27 विकेट्स लिए 3 मैचेस में और इंडिया के स्पिनर जो माने जाते हैं इन्होंने सिर्फ 17 विकेट्स लिए। तो ये जो डिफरेंस था ना, मेजर डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। और जैसा कि बैटिंग की अगर बात कर ले तो बैटिंग में भी इन्होंने लूज शॉट खेली। जैसा कि फर्स्ट मैच में रोहित शर्मा 50+ रन पे फिर उठा के खेल रहे थे, बाउंड्री पे कैच दे गए, शुभमान गिल भी। और लास्ट मैच में इन्होंने सेकंड ODI में भी ऐसा ही इन्होंने किया कि 60+ रन हो गया, रिवर्स भी खेल रहे हैं वेलेगा को, खुद विकेट दी है जिसकी वजह से नीचे वाले जो थे वो फंस गए फिर। यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो बुमराह हैं उनके बगैर भी इंडियन बॉलिंग जो है इतनी लूज़ नहीं है, इंडिया ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। हाँ जी, मेजर इशू कोई नहीं असल में मसला पता कहाँ आता है? मसला आता है कि ज़ाहिर है बुमराह जो है एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है और इस सीरीज़ में जो हमें डिफरेंस नज़र आया वो ये था कि बुमराह के अलावा अगर मोहम्मद शमी हो तो वो भी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, तो वो भी हैंडल कर लेते हैं पेस अटैक को, उनके साथ गाइडेंस मिल जाती है। अब यहाँ इशू ये आया कि बुमराह भी नहीं थे, मोहम्मद शामी भी नहीं थे और दूसरा विकेट भी कोई ख़ास फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं सूटेबल नहीं था। तो इसकी वजह से ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई होने की वजह से मेरा ख्याल है बॉलिंग जो है इतनी प्रॉब्लमेटिक हुई इंडिया की। और वैसे भी देखा जाए तो हर बॉलर ज़ाहिर है बुमराह की क्लास का तो नहीं हो सकता। बात यह है कि जब बुमराह नहीं होते ना, जैसे सेमीफाइनल में नहीं थे 2022 के, तो इंग्लैंड ने विदाउट लूजिंग अ विकेट जो है वो मैच सेमीफाइनल जीत लिया था। तो इस लिहाज से ज़रा लोग ये कहते हैं, और जिस तरीके से अभी ये सीरीज़ खेली, और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट 2 जो वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें जो बुमराह का इम्पैक्ट रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त था। आप देखें कि जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें थ्रू आउट जब तक बुमराह बेहतर गेंद करते रहे, वैसे तो सारे मैचेस में उन्होंने बेहतर गेंद किया है, उसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो फाइनल तक चलेगी। और ऐसे ही बात की जाए, ये जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है इसमें भी बुमराह का रोल बड़ा स्पेशल रहा है। तो इस लिहाज से वो बात ठीक कर रहे हैं कि जब ये नहीं होते ना तो एक एज रहता है बैट्समैनों को कि यार अब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। क्योंकि दूसरी टीम को भी पता होता है कि यार इनका मेन बॉलर जो है वो नहीं खेल रहे। जैसा कि हम 2021 में बात करें कि पाकिस्तान ने विदाउट लूजिंग का विकेट मैच जीता था, तो उसमें तो बुमराह थे। किसी मैच में बुमराह के होते हुए भी डिफीट हो जाती है। ये बात नहीं है कि बुमराह कोई लिख के आए हुए हैं कि जी जब वो खेलेंगे टीम में तो वो इंडिया विन ही करेगा। कुछ भी हो सकता है, ये मैच सिचुएशन है, ये दिन पे प्लेबल करता है कि कैसा दिन खेलेगा इंडिया का, किसी भी टीम का। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि बाज़ दफ़ा ये होता है, जैसे 2023 के फाइनल में बुमराह खेल रहे थे तब भी इंडिया लूज़ कर गया।
तो व्यूवर्स हम तो ये इसमें ये कहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं, फ़र्क पड़ता है। और टी20 का जो रिकॉर्ड है उसमें अगर देखा जाए तो विन परसेंटेज इंडिया की बुमराह के साथ 71 है और विदाउट बुमराह 64 है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसी तरह इकोनॉमी में भी फ़र्क आता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कोई मेजर डिफरेंस आ जाता है अगर बुमराह ना खेले। बुमराह के बगैर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लास्ट टाइम जब एशिया कप खेलने गए थे विदाउट बुमराह तो 2 दफ़ा 50 पर आउट किया था श्रीलंका को, और मोहम्मद सिराज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। हाँ, ये है कि इस दफ़ा मोहम्मद सिराज उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर सके, ऑफ कलर नज़र आए। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है जितनी उनकी इस सीरीज़ में नज़र आई, क्योंकि उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। अब अगर बात कीजिए, जो तनवीर अहमद ने कहा है कि मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर इंडिया की बैटिंग को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ज़ाहिर है वो नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये तो मैं भी मानता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जब जब गिरते हैं, खाली ये सीरीज़ नहीं, इसके अलावा आप चले जाएं, यानी कि पास्ट में 2017 में जो चैम्पियन ट्रॉफी थी उसे देख लें, चाहे टी20 वर्ल्ड कप में देख लें, 2021 में, जहाँ जहाँ ये दोनों बैटर गिरते हैं तो इंडिया के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। इसको क्या कैसे कैसे देखते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों जब अर्ली गिर जाते हैं ना किसी मैच में या किसी सीरीज़ में, तो मसला तो आता है मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर में ये है कि वर्ल्ड कप में जैसा कि 2023 में काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, श्रेयस अय्यर ने, केएल राहुल ने भी खेली, पर यह था कि विराट कोहली कंसिस्टेंट रन्स कर रहे थे और रोहित शर्मा ऊपर से। इसमें कोई शक नहीं कि जब ये दोनों रन नहीं करते तो इंडिया का ट्रबल हो जाती है, मुश्किल पैदा होती है। लेकिन तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बारे में? क्योंकि पास्ट में तो देखें, जब इंडिया का मिडिल ऑर्डर था उसमें युवराज सिंह को हमें देखने को मिलते थे, कंसिस्टेंट थे। इसी तरह महेंद्र सिंह धोनी थे, राहुल द्रविड़ खेला करते थे, तो एक बड़ा फॉर्मिडेबल किस्म का जो है मिडिल ऑर्डर था। अब इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है, मैं जो समझता हूँ कि बार बार वो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स करते हैं, कभी एक प्लेयर को खिलाते हैं, कभी दूसरे को खिलाते हैं। आज तक इंडिया अपना जो है प्रॉपर विकेट कीपर फाइनलाइज नहीं कर सका। हाँ जी, जैसा कि 2 मैचों में पहले फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई में केएल राहुल को खिलाया, थर्ड में भी उनको ही खिलाना चाहिए था, क्योंकि कंडीशन जो थी उनको ज़्यादा बेहतर वो जानते थे केएल राहुल ऋषभ पंत के, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा कि खेलते हैं वो खुद कल शॉट खेल जाते हैं। जैसा कि आप देखें ना, बाहर आके स्पिनर को रोक रहे हैं, बॉल टर्न हुआ और स्टंप हो गए। असल में बात पता क्या है, असल में इंडियन कोचेज़ वगैरह जो भी हैं वो भी अभी कंफ्यूज हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रही कि देखें ना, मिडिल ऑर्डर में कभी संजू सैमसन आ जाते हैं, कभी ईशान किशन को खिलाते हैं, ठीक है, कभी वो जो है ऊपर टॉप ऑर्डर पे गायकवाद को ले आते हैं, अच्छा कब अभी इस तरह रेहान पराग को खिला रहे हैं। तो मतलब इतने ज़्यादा प्लेयर आप मिडिल ऑर्डर में ट्राई करेंगे तो वो जो बाकी जो प्लेयर कंसिस्टेंट भी होता है, जो रेगुलर टीम का हिस्सा होता है, उसका भी कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। केएल राहुल का साफ पता चल रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ है। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही, उनका वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो पहले, और अब वो ऑन एंड ऑफ ही रन्स कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि उनकी पोजीशन जो है वो पक्की नहीं है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा परेशान खेलते हैं और वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो इंडिया को अपना जो मिडिल ऑर्डर है ना उसे कंसिस्टेंट करना होगा, और प्रॉपर प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करके लाने होंगे कि जो कंसिस्टेंट थ्रू आउट खेलें। ये नहीं कि हर 2 मैच के बाद कोई नया मिडिल ऑर्डर में लड़के आ रहे हैं, हर 2 मैच के बाद नए मिडिल ऑर्डर में लड़के आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपका वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अब श्रेयस अय्यर कभी बाहर हो जाते हैं, कभी फिर खेलने लग जाते हैं, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। श्रेयस अय्यर तो काफ़ी अर्सा खेलते हैं, नंबर 4 इनको स्लॉट दिया हुआ है, पर ये था पीछे इनको इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से ये नहीं खेल सके, वरना ये श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ये टॉप 5 इनके वर्ल्ड कप में रहे 2023 में। नहीं देखें ना, श्रेयस अय्यर जब इंजरी के बाद वापस आए हैं तो वो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इंडिया पे, वो ये कि अपने यहाँ तो खेलते हैं फ्लैट पिचेस पे, फिर जब इनको डिफ़िकल्ट पिचेस पे जाकर खेलना पड़ता है, चाहे वो टर्निंग ट्रैक है या सीमिंग विकेट्स हैं, वहाँ पर फिर इनके प्लेयर से रन्स नहीं होते। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में भी यही है कि जैसा कि इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन पिचेस जो हैं वो बैटिंग को सूटेबल होती हैं, और बाहर की पिचेस हैं जैसे लंका की अब स्पिन विकेट थी, इधर खेल लेते हैं, पर इस बार ये शॉकिंग हुआ कि 27 ईयर्स के बाद डिफीट हुई है, श्रीलंका ने इनको डिफीट दिया है ओडीआई में, तो ये बहुत बड़ा शॉकिंग था। असल में व्यूअर्स बात यह है कि जो तनकीद होती है ना उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। जिस तरीके से बुमराह के बगैर इंडिया की बॉलिंग लूज़ तो नहीं, लेकिन यह है कि हाँ उतनी स्ट्रांग नहीं रहती जितना बुमराह के साथ होती है। ऐसे ही अगर जो रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, अगर वो जल्दी गिर जाएँ तो इंडिया की बैटिंग कोलैप्स करती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक ये प्रॉब्लम है ना कि बहुत ज़्यादा रिलाई किया जाता है जो स्टार बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर। ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है एशियाई क्रिकेट का। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, जब ऑस्ट्रेलिया टॉप की टीम थी
तो अगर उनके टॉप ऑर्डर पे लड़के नहीं भी चलते थे तो मिडिल ऑर्डर में मैच निकाल लेते थे। डेमियन मार्टिन होते थे, नीचे एंड्रयू सैमंड होते थे, माइकल बेवन होते थे। इंडिया को अगर उस लेवल की टीम बनना है तो अपने मिडिल ऑर्डर को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जितना कि टॉप ऑर्डर, ताकि अगर वो दोनों प्लेयर निकले भी तो भी वो मैच निकाल लें। क्योंकि इस तरह तो सबको पता चल गया कि भाई अगर 2 प्लेयर आप निकाल लेंगे, बाकियों पे प्रेशर आएगा और वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जिसकी वजह से वो जो इंडिया जो है मैच लूज़ कर जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।